स्टेट आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट शफी जरगर साहब, एक्स सरपंच महराज अहमद खान साहब और बाकी वक्त न लेते हुए हमारे यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग साहिबान, अलग अलग स्कूलों से आए हुए टीचर साहिबान, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सबों को नमस्कार। आप सबों को 15 अगस्त के इस शुभ पावन पाक वंदनीय इस दिन की बहुत 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 सारी मुबारकबाद हो। ये दिन इस माँ भारती के लिए और भारत के करोड़ों भारतवासियों के लिए ये दिन आन बान शान अभिमान और स्वाभिमान का दिन है। इस दिन को पाने के लिए कई सौ साल का लंबा गुलामी का कालखंड हम सबको देखना पड़ा है, बेबहा कुर्बानियां देनी पड़ी है। इस दिन को पाने के लिए, इस नाम को, इस पहचान को पाने के लिए इस माँ भारती को कई बार अपने लहू के साथ बार बार सींचना पड़ा है, तब जाकर यह दिन नसीब हुआ है। कहीं माताओं की गोदें उजड़ गई, कहीं बहनों के स्वाग उजड़ गए, कहीं बच्चे अनाथ हो गए, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, कई प्रकार की प्रताड़नाएं चलती हैं, कई 100 साल का जदोजहद चला, तब जाकर ये दिन हम सबको नसीब हुआ है। आज 15 अगस्त इस दिन मैं देश के उन महान शहीदों को, उन महान बलिदानियों को, महान पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने देश आजादी के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है, उन्हें आज मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। The heroes of Mother India, I am saluting you not one, thousands and thousands times I am saluting you. ए मेरे हिंद के महान वीरों, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ याद करता रहे। आपके इस अमर बलिदान का हम ऋण कहीं जन्म लेकर भी आपका ये हम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन आज 15 अगस्त के इस दिन में आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके दिए हुए इस आजाद हिंद के तोहफे को अपने से भी अधिक महत्व के साथ संभाले रखेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपके दिए हुए आजाद हिंद के इस गुलिस्तान रूपी तोहफे को हम अपने खून के साथ, अपने लहू के साथ बार बार सींच कर हरा भरा रखेंगे। हमें देश की आजादी के लिए देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। हम निष्ठा और ईमानदारी के देश के लिए सबको पूर्ण समर्पण के साथ देश के लिए जीना है। राष्ट्र है, राष्ट्र है तो है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम पूर्ण जाति हम हैं, जिस रूप में भी हम हैं, जो काम करते हैं हमें पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत उस काम को राष्ट्र के करना है। हमें हर वो काम करना है, हमारे काम से, हर कदम से, हमारी हर हरकत से हमारे देश का गौरव बढ़ना चाहिए, हमारे देश की शान बढ़नी चाहिए। जिस तरह अलग अलग रंग के फूल एक बांस की खूबसूरती बढ़ते हैं, इसी प्रकार से इस देश में अलग अलग मजहबों के लोगों का होना, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग इलाकों और अलग अलग प्रजातियों का होना इस देश की कमजोरी नहीं, इस देश की खूबसूरती है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले कुछ है, हमारी एक ही पहचान है, वो पहचान है हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा एक ही पहचान है, वो हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद हम हिंदू हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम गांव शहर वाले हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट इंडियन, उसके बाद है गुजराती वगैरह। सब पहले हम अगर तो हिंदुस्तानी है, तो हम इस हिंदुस्तान की शान के लिए है, हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की रूह है, हिंदुस्तान की मान है, हिंदुस्तान का मान है, अभिमान है। हिंदुस्तान का बच्चा
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देश का सिपाही है। ये अलग है, हमें बॉर्डर पर बंदूक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तो देश का बच्चा देश का समर्पण है। अभी हमें बॉर्डर पर काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश की सेना विश्व की सबसे बड़ी सशक्त सेना है। लेकिन हमें देश के भीतर रहकर फौज का काम करना है। देश के भीतर की जो समस्या है उन समस्याओं को देश से उखाड़ फेंकना है। चाहे वो देश के अंदर निजाम की बीमारी हो, करप्शन की बीमारी हो, चाहे उसके अलावा काम चोरी की बीमारी हो, आलसखोरी की बीमारी हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, या कोई भी देश भारत है, हम सब सैनिक हैं। इन बीमारियों को डॉक्टर इन बीमारियों को हम देश से उखाड़ फेंकेंगे। आज हमें इस बात का सौभाग्य है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला है। भारत दुनिया की से 3-4 शक्तियों में अगर एक नाम कोई है तो वो भारत का नाम शामिल है। हमें इस तरह से पुरुषार्थ करना है, इस तरह से मेहनत करनी है, इस तरह से लगन के साथ देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के साथ काम करना है कि आने वाले कुछ ही समय में हमें इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, महान शक्ति बनाकर विश्व कल्याण, देश कल्याण, जगत कल्याण और मानव कल्याण के लिए समर्पित करना है। भारत का हर वासी अमन, प्रेम और शांति का दूत है। भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, एक एक चीज हमें छोटा सा भी कोई पूजन घर में अपने बच्चे की गृह शांति का कराना होता है तो तब भी उसमें पूरी पृथ्वी की शांति की प्रार्थना की जाती है, उसमें अंतरिक्ष की शांति की प्रार्थना की जाती है, पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी दुनिया की शांति की प्रार्थना की जाती है। इसलिए भारत न कभी किसी दुनिया के लिए खतरा था, बल्कि हमेशा जब भी दुनिया भर में, विश्व भर में कोई आपदा आई है तो आज पूरी दुनिया भारत की तरफ अमेदू की नजरों से देखती है, अमेदू की निगाहों से देखती है। और भारत ने इस बात को कई बार विश्व पटल पर सिद्ध किया है। चाहे कोरोना जैसी भयानक महामारी हो तो भारत ने न सिर्फ अपने 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिलाई, बल्कि दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन देकर मानव जाति को बचाने का काम किया। उसके अलावा जब भी कहीं दुनिया में आफत आई है तो दुनिया भर के, न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी जान की सुरक्षा हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे नजर आती है। ये आज के हमारे तिरंगे की ताकत है, आज हमारी ये ताकत है, हमारे भारत की ये ताकत है। तो मैं समय न लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए खसूसी तौर पर हमारे मार्केट के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनके सहयोग से ये प्रोग्राम बना है। एक एक का 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 रुपए ये इसलिए हमने सहयोग लिया था कि यह प्रोग्राम किसी खाली डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आजादी नहीं मिली है या किसी दूसरे लोगों को, बच्चों को या कुछ चंद लोगों को। ये पूरे देश का प्रोग्राम है, पूरे इलाके का प्रोग्राम है, सब लोगों का प्रोग्राम है। और हमें ऐसे मंच पर अपने इलाके की ताकत, अपने इलाके की प्रतिभा, अपने इलाके का शौर्य, टैलेंट और इसके अलावा जो हमारी संस्कृति और संस्कार है उसको प्रदर्शित करने का समय होता है। इसीलिए जहां 50 रुपए लगने थे तो 50 लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके इसको एक पूरे इलाके का भंडारा बना लिया। तो वक्त कम है, मैं आखिर में अपने डीडीसी चेयरमैन दरगाह साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, इनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत अहम है। तो आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि ये एक तो ग्राउंड की बातें इन्होंने कही गई तो कम से कम दुगना ग्राउंड हो जाए। उसके अलावा बिजली महकमे से यहाँ पर कम से कम एक पोल लगाकर बिजली का प्रबंध यहाँ तक हो जाए ताकि जनरेटर वगैरह की तरह की समस्याओं से हम छूटे। पानी की एक छोटी टंकी टैक्सी महकमे से यहाँ बनवाकर, एक यहाँ पर लोकल टच में बहुत सारे हैं, वहाँ से एक छोटा कनेक्शन वहाँ तक पहुँच जाए, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वगैरह इस तरह की छोटी फैसिलिटीज और एक बेहतरीन का ग्राउंड उसमें तेज हो। उसके लिए ये झंडे की जो सट रहती है ऑलरेडी उसमें सारे वो सारा सिस्टम बना और ये इलाके का धुंधराज का प्रोग्राम यहाँ पर। और आने वाले दिनों में यहाँ पर नायब तहसीलदार की सदारत में 1 अगस्त को मीटिंग हो जिसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल हो। PRI
एम्प्लॉय शामिल हो, लोकल सारे स्कूल शामिल हो और एक बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम सब लोग सारे डिपार्टमेंट और पब्लिक अपना अपना उसमें योगदान दे ताकि एक खूबसूरत प्रोग्राम इस इलाके का हो पाए। इस पूरे इलाके का ये मरकज हारा है, ये जगह सेंटर है, इसलिए इस पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।